तो वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली अगर आप इन्फोसिस का दोस्तों आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% के आसपास 1.5 से 2% की जंप हमें इन्फोसिस के अंदर भी नजर आ चुकी है। यानी कि बेसिकली आज के दिन हमें मार्केट के अंदर भी आपको तेजी थी, इसकी वजह से आप ये बोल सकते हो पहला अपडेट्स, एंड सेकंड किस वजह से हमें इन्फोसिस के अंदर तेजी आए उसके पीछे का रीजन है कि आपको बताइए जो हफ्ता है आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टॉप मोस्ट जो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है टीसीएस, उस कंपनी का हमें आज के दिन Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है। रिजल्ट्स तो अभी तक कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया, जब भी दोस्तों कंपनी डिक्लेयर कर देगी रिपोर्ट आ जाएगी, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए जरूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब आप ये कर सकते हो। और जो इन्फोसिस का जो रिजल्ट आने वाला है Q4 का, वो कल के दिन हमें आने वाला है। इसी की वजह से हमें मैक्सिमम आईटी सेक्टर के अंदर आज के दिन हमें पॉजिटिविटी के अंदर हमें जंप नजर आ चुके हैं। और बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का यही मानना है कि जो हमें रिजल्ट आ सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत भी अच्छा नहीं, लेकिन एक फ्लैट रिजल्ट कंपनी का आ सकता है। देखिएगा सबसे पहले जो पैनिक लेवल है हमें आईटी सेक्टर के अंदर नजर आ रही है। यूएस के अंदर जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो हमें लगातार क्राइसिस नजर आ रहा था, उसका नेगेटिवली इम्पैक्ट हमें इनके हर एक पैरामीटर के अंदर हमें नजर आ सकता है, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या फिर विप्रो हो। तो करंटली अगर आप आईटी सेक्टर का रिजल्ट दोस्तों अगर स्टेबल भी आया, फिर भी हमें कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों होने का बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। लेकिन अगर इनके रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों फॉल आया तो गिरावट होने से पहले दोस्तों कोई इसे बचा नहीं सकता। तो जैसे कि कल हमें इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट है, तो ब्रोकर के द्वारा हमें एक प्रीव्यू दिया गया है रेवेन्यूज ग्रोथ को लेके। तो प्रीव्यू क्या है, रेवेन्यूज के अंदर किस तरह से ग्रोथ आ सकती है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर किस तरह से ग्रोथ आ सकती है, चलिए बात करते हैं। लेकिन ब्रोकर्स का मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ टू बी सॉफ्ट Q1Q इन सीजनली वीक क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट्स होने वाला है वो वीक हमें नजर आ सकता है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म का एक प्रीव्यू नजर आ रहा है। नवामे इंस्टीट्यूशन इक्विटीज की तरफ से हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो इन्फोसिस का जो रेवेन्यूज ग्रोथ आ सकता है Q1Q बेसिस वो 0.2% का, और अगर आप या बेसिकली जो Q1Q बेसिस जो दिया गया है 0.2% के आसपास कंपनी का रिजल्ट आ सकता है। और यही रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप ईयर ऑन बेसिस देखोगे, वाई ऑन वाई बेसिस देखोगे, तो 6 to 8% के आसपास हमें ग्रोथ हमें इन्फोसिस का ईयर ऑन बेसिस हमें नजर आ सकती है। और इनका ये मानना है कि मार्जिन्स के अंदर किस तरह से हमें ग्रोथ हो सकती है, 21 to 23% के आसपास मार्जिन्स के अंदर हमें कंपनी इंप्रूव कर सकती है। तो जो करंट बेसिस के ऊपर जो हमें नंबर्स आ रहे हैं वो हमें ठीक ठाक दोस्तों नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे अगर कंपनी फ्लैट भी, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, फ्लैट भी अगर परफॉर्म करती है तो बहुत कम हमें चांसेस की कि कंपनी के अंदर पैनिक लेवल हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर फुलफिल नहीं किया तो दोस्तों इसे गिरावट हमें हो सकती है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि अच्छा खासा इन कंपनीज के रिजल्ट आ सकता है। तो एज पर अगर आप ये देखोगे तो जो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें जो ग्रोथ आ सकती है 6,586 करोड़ के आसपास हमें नेट प्रॉफिट कंपनी अपना यह जनरेट कर सकती है। तो ये तो Q1Q बेसिस के ऊपर दिया। यहाँ अगर आप ईयर ऑन बेसिस इन परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 12% से लेकर 17% के आसपास हमें बेसिकली इनका नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ सकता है। और बेसिकली इन्फोसिस को बहुत बड़े बड़े हमें ऑर्डर्स मिलते हैं। वैसे अगर आप देखोगे जेफरीज का मानना है कि लार्ज डील होने के बावजूद, या फिर कंपनी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स विन करती है, पार्टनरशिप होती है, या फिर कंपनी छोटी कंपनी को लगातार बाइंग करती है, इसका जरूर बेनिफिट इनके मार्जिन्स के अंदर जरूर इंप्रूव कर सकता है। इस तरह से ब्रोकरेज फर्म का हमें एक व्यू निकल के आ रहा है। और आर्टिकल तो मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरह से कंपनी के नंबर्स आ सकते हैं। तो एक पॉइंट नोट करना, अगर दोस्तों कल के दिन इन्फोसिस के अंदर गिरावट दोस्तों नजर आई, लेकिन इस गिरावट का अच्छे खासा बेनिफिट आप उठा सकते हो। बेसिकली चैनल के अंदर करंटली हमें इन्फोसिस से कंपनी हमें फंसी हुई है। इसका जो सपोर्ट लेवल है 1400 रुपये का सपोर्ट लेवल, पिछले दो बार तो कंपनी ने यही लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया और यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल नजर आया। और इस बार भी कंपनी ने यही दोस्तों सपोर्ट लिया और इस बार भी हमें रिवर्सल लेने का बहुत ज्यादा चांसेस है। और टारगेट दोस्तों क्या दिया जा रहा है, टारगेट कौन सा है, पहले तो हमें फर्स्ट जो टारगेट होने वाला है 1600 रुपये का लेवल, और सेकंड जो हमें टारगेट नजर आ सकते हैं 1850 रुपये का लेवल हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकता है। तो जरूर दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो 9.5% के आसपास पिछले 5 दिनों से हमें टाटा मोटर्स ने परफॉर्म किया है।
तो किस वजह से इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी है देखिएगा। अभी दोस्तों सबसे पहले मैं वजह तो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन इस तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे तो 100% आप इस कंपनी के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। इस नहीं, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो और तेजी के पीछे किसी भी कंपनी के पास अगर भागते हो तो 100% दोस्तों ट्रैप हो जाएंगे। तो जब जिस भी प्राइस के ऊपर हायर लेवल्स के ऊपर निवेश करेंगे, बाद में कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगा और आपको दोस्तों यह पैनिक आपको होना पड़ेगा, और पैनिक होने के कारण ही आप फिर से कंपनी के अंदर सेलिंग करेंगे। तो हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए कि हमें निवेश जो करना चाहिए जब कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग करे या फिर कोई भी कंपनी के अंदर गिरावट हो, उस समय हमें बाइंग करना होती है, ना कि जब भी कंपनी के अंदर तेजी आएगा तो उस समय आप बाइंग करेंगे और कंपनी के अंदर गिरावट होगी तो उस कंपनी के अंदर सेलिंग करेंगे। इस तरह से आप स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो जो हमें टाटा मोटर्स के अंदर जंप आए, इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो ग्लोबल के जो होलसेल के जो नंबर्स हमें शानदार तरीके से रेज हो चुके हैं। होलसेल नंबर्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें जंप नजर आई है एज पर द ईयर ऑन बेसिस बोल सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोल सकते हो, और इसका इंपैक्ट आपको क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के अंदर हमें जरूर नजर आ सकता है। और सेकेंडली किस वजह से जंप हमें आई है, जो JLR के जो सेल्स था, जो JLR का जैगवार एंड लैंड रोवर का जो सेल्स के मैंने आपके साथ यह नंबर शेयर किया था कि सेल्स के नंबर्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें तेजी, ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज के अंदर ग्रोथ हमें नजर आई है। तो जितना ज़्यादा कंपनी सेल करेगी उतना कंपनी का रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट के अंदर जंप आएगा, और इसी की वजह से कंपनी ने 7 मंथ्स जो लगातार कंपनी एक लेवल्स के अंदर फंसी हुई थी उसको दोस्तों ब्रेक करके एक नया हाई हमें कंपनी ने क्रिएट किया है। और 450 रुपये का जो लेवल एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्टेंस वाला था वो बेसिकली टाटा मोटर्स ने ब्रेक किया है, और इसी की वजह से ब्रोकरेज फर्म का हमें टारगेट दिया गया है। बेसिकली अगर आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रोकरेज फर्म का हमें 525 रुपीज का टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है। तो जितना हो सके उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को होल्ड करना। अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करना चाहते हो 100% लंबे समय के लिए कंपनी के अंदर निवेश करना। आने वाले सालों में कंपनी का बहुत बड़े बड़े प्लान से बहुत बड़े कंपनी एम अपना अचीव करना चाहती है। अगर कंपनी एम सक्सेसफुली अचीव करती है तो उनके स्टॉक प्राइस के अंदर भी पैरामीटर्स के अंदर भी हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ नजर आएगी। अगर पैरामीटर्स के अंदर ही अगर आपको ग्रोथ नजर आए तो स्टॉक प्राइस के अंदर, शेयर प्राइस के अंदर भी जंप आपको नजर आ सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन भी पॉजिटिवली ही हमें लगातार दोस्तों क्लोजिंग आपको नजर आई है, यानी कि बेसिकली पिछले कुछ दिनों से हमें ट्राइडेंट के अंदर तेजी आ रही है, और कोई छोटी दोस्तों तेजी नहीं है। पिछले 5 दिनों का अगर आप ट्राइडेंट के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे 15.5% की जंप हमें ट्राइडेंट के अंदर 5 दिनों के ही अंदर हमें नजर आ चुकी है। तो जो बेसिकली हमें ट्राइडेंट के अंदर तेजी है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने आपके साथ मंथ ऑन मंथ बेसिस नंबर शेयर किया था। आपको पता है कि ट्राइडेंट का बेसिकली 10 तारीख को हर महीने मंथ ऑन मंथ बेसिस नंबर्स आता है। तो अगर कंपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस नंबर अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी के अंदर जंप आती है, और इसी की वजह से करंटली हमें ट्राइडेंट के अंदर जंप आपको नजर आई है। तो आप ये देख सकते हो हायर आफ्टर प्रोडक्शन इंक्रीजेस मंथ ऑन मंथ बेसिस। तो जो सेल्स जो मंथ ऑन मंथ बेसिस इंप्रूव हुआ है, इसका आपको रिएक्शन जरूर ट्राइडेंट के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के अंदर नजर आ सकता है। इस तरह से ब्रोकर्स फर्म का ही हमें मानना है। तो जिस तरह से कंपनी अगर इस क्वार्टर के अंदर भी दोस्तों अच्छा परफॉर्म करे तो 100% श्योरिटी आ जाएगी आने वाले समय के अंदर जरूर कंपनी का जो प्राइसिंग है 70 रुपीज को जल्दी हमें क्रॉस कर सकता है। क्योंकि आपको बताए एक बार अगर कंपनी के अंदर दोस्तों रैली आपको नजर आए तो इसे कोई भी दोस्तों आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। इतना कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। सिर्फ कंपनी के अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर प्रॉब्लम होने के कारण ही बहुत से लोग निवेश करने से डर रहे थे। लेकिन सबसे पहले Q4 का रिजल्ट देखना, जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, रिजल्ट जिस तरह से आते हैं उस तरह से आप अपना डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि एक श्योरिटी आ जाएगी। एक सेफ्टी पर्पज दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है, स्टडी करके एनालिसिस करके निवेश करना। तो बेसिकली चलिए अभी लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर मिलेंगे, और 100 के बदले 1000 शेयर मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है? टिप्स इंडस्ट्रीज। तो यस, टिप्स इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ही अंदर हमें बोनस का बेनिफिट स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप इस कंपनी का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1350% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। और अगर आप चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी देखोगे लगातार हमें आप ट्रेंडिंग मात्रा में ही मूवमेंट है, और कंपनी जो बेसिकली एक स्मॉल कैप कैटेगरी से हमें ये कंपनी बिलोंग करती है। तो इस कंपनी के अंदर भी निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के पैरामीटर्स की से, उसके बाद ही आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। ब्लाइंडली फॉलो मत करना, सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो यही दोस्तों अपडेट्स मैंने आपके साथ क्लियर अप कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप भी कर सकते हो।